तुम्हारी तपस्या सफल हुई तपस्वियों। हम ब्रह्मदेव तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हम तुम्हें वरदान देने आए हैं शुभ निशुभ, परंतु अमरता का वरदान देना हमारे वश में नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म लेने वाले का मरण निश्चित है। तुम दोनों बुद्धि का उपयोग करो। यद्यपि हम जानते हैं कि असुरों के पास अधिक बुद्धि नहीं होती। तुम अपने किसी ऐसे मारने वाले का चुनाव कर लो जिसका अस्तित्व ही असंभव हो, जिसका अस्तित्व ही असंभव। तो सुनो, तुम ये वर भी मांग सकते हो कि तुम्हारा मरण किसी पुरुष के हाथ में हो। हाँ, हमें यही वरदान चाहिए ब्रह्मदेव कि हमारी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों ना हो। पुरुष हमें मार सकेगा नहीं तो भला स्त्री हमें मारने का साहस कैसे करेगी? फिर तो हम मरेंगे ही नहीं। पुरुष हमें मारेगा नहीं, स्त्री हमें मार नहीं सकेगी, फिर तो हम अमर हो ही जाएंगे। भली भांति सोच विचार कर लो, स्त्री की शक्ति भी कम नहीं होती। ब्रह्मदेव, हमें मारने वाली स्त्री ऐसी हो जिसने मां के गर्भ से जन्म ना लिया, और वो हमें तभी मार सके जब हमारे मन में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए। फिर तो ऐसी किसी स्त्री का अस्तित्व ही नहीं होगा और न हमारा मरण संभव होगा। हाँ ब्रह्मदेव, हमें ऐसा ही वरदान चाहिए। हम तुम्हें उस कालिका के साथ युद्ध करने के लिए अकेले नहीं जाने देंगे। वो सुंदरी कौशिकी के साथ भयानक और चमत्कारी कालिका चामुंडा है। ओम नमः शिवाय। क्या कौशिकी की रक्षा का कर्तव्य मूलपति कालिका, चामुंडा और चंडिका का रूप धारण करने के पश्चात एक सौम्य रूप में परिवर्तित होकर तुम और भी दिव्य दिखाई देगी। जगत कल्याण के शुभ कार्य में हम सदा तुम्हारी सहायता करेंगे। जगत नियंता ब्रह्मा जी ने जो वरदान अभिमानी असुरों शुंभ निशुंभ को दिया था उसकी पूर्णा तुम्हारे हाथों उनका वध करके पूर्ण। मैं इसके लिए तत्पर हूँ देवेश्वर। विधाता अपनी रचना पर गर्व भी करे तो उसका गर्व कौन खंडित कर सकता है? तुम यहाँ मेरे रूप का वर्णन करने आए हो अथवा मुझे युद्ध में पराजित करने? भैया शुंभ, अब तो हमें इस अभिमानिनी को अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा। मैं इसी समय इसे युद्ध में पराजित करके आपके चरणों में समर्पित कर दूं। दुष्टों, नष्ट तो तुम्हें होना है। मुझसे युद्ध करो, अन्यथा मैं तुम्हें समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं, समाप्त कर दूं। इसलिए इसे पराजित करके अपना बनाने के लिए मुझे ही इससे युद्ध करना होगा। यदि आज सूर्योदय तक तुमने मुझे युद्ध में हरा दिया तो मैं महादेव का त्याग कर दूंगा और सदा सदा के लिए तुम्हारी हो जाऊं। स्वयं विचार करो, एक जीत में भी हार छिपी है और दूसरी जीत में मेरी वरमाला का हार।
चैन तुम्हारा है शुम। क्या ये सत्य है? असत्य तो मैं कभी कहती ही नहीं। तो फिर यही सत्य तुम्हारा प्रारब्ध होगा। युद्ध मुझे स्वीकार है पार्वती। तुम्हारे अनुचरों को ऐसा ना लगे कि तुम्हें किसी छल में फंसाया गया है शुम। इसलिए अपनी स्थिति स्पष्ट करो। मैं अपनी इच्छा से देवी काल रात्रि से युद्ध के लिए सज्ज हूँ। प्रारंभ से ही तूने नारी शक्ति को ललकारा है शुम, और आज रात्रि तुझे अनुभव हो जाएगा कि जब जब नारी को अबला समझ उसे पीछे धकेला जाएगा, उसके भीतर छिपी महाकाली आगे आएगी। तेरे काम नहीं आएगी शुम, क्योंकि आज काल की रात्रि है। आज तेरे विनाश के साथ इस संसार को ये सीख मिलेगी कि जो भी नारी के अस्तित्व को ललकारता है, उसके स्वयं के अस्तित्व का अंत हो जाता है। तू नारी के तेज को समझा ही नहीं। आज मैं तुझे नारी के अर्थ और प्रारंभ दोनों से अवगत कराऊं। नारी यदि पार्वती है तो वो महाकाली भी है। आज मैं हर नारी में छिपी महाकाली का प्रारब्ध तुझे समझाऊंगी। और तू मेरे पश्चात ही आरंभ है। आरंभ तू हर अंत से मैं प्रारंभ करती हूँ नए युग का सूत्रपात। शब्द तू, क्योंकि शब्द अनंत है, नाद है, ब्रह्म है। अर्थ भी तू, क्योंकि जब जब अनर्थ उठेगा मैं उसका नाश करूंगी। अंत तू, इस संसार का जन्म अणु से होता है। वो कण, वो अणु जो जन्म देती है, वो मैं हूँ। ब्रह्मांड तू, क्योंकि अंत के पश्चात सब मुझ में ऐसे समा जाते हैं जैसे ब्रह्मांड में। कर्म तू, मोक्ष भी तू, क्योंकि मुझ में विलीन होने के लिए समय चलता है, और मुझ में विलीन होकर सब समाप्त हो जाता है। प्रकाश तू, अंधकार भी तू, क्योंकि धर्म को मार्ग दिखाने वाला प्रकाश हूँ मैं, और अधर्म को निगल जाने वाला अंधकार हूँ मैं। काली तू, क्योंकि काल से परे हूँ मैं। महाकाली तू, क्योंकि महाकाल से जुड़ी हूँ मैं, और आज काल रात्रि बनकर तेरा अंत अपने संग लाई हूँ दुष्ट। नारी अहिंसा होती है। नारी वो रत्न है जो अपने प्रकाश से सबको मंत्र मुग्ध करती है। परंतु करो प्रहार रत्न पर तो उससे जो धार उत्पन्न होती है वो कठोर चट्टान को भी काट सकती है। हाँ, महाकाली हूँ मैं, अबला नहीं सबला हूँ मैं। जो धर्म के मार्ग पर है उनके लिए अनंत हूँ, और तुझ जैसे दुष्टों का अंत हूँ मैं।